गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिवर गंगा है, जो कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है रिवर गंगा। हर तरीके से अगर हम हिंदुज़म के हिसाब से देखें, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखें, तो भी रिवर गंगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजी के हिसाब से देखें तो भी रिवर गंगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिवर गंगा के आस पड़ोस पड़ते हैं। प्लस इरिगेशन के अकॉर्डिंग भी रिवर गंगा बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इंडिया के लिए रिवर गंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग हिंदूज़ लोग रिवर गंगा को माता गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो हम अभी तक ये जानते हैं कि रिवर गंगा गौमुख से स्टार्ट होती हैं, जो कि भागीरथी और देवप्रयाग में आके रिवर अलकनंदा से मिलके रिवर गंगा बनाती है। ये जो एक इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी लो लेवल की इन्फॉर्मेशन है। इसमें अच्छे से जो रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जिससे रिवर गंगा बन रही हैं वो नहीं समझाया गया है। तो आज की वीडियो में हम यही सब बातें क्लियर करेंगे। हम लोग आज मेन चीज़ देखेंगे, गंगा जी के बनने से पहले रिवर गंगा ऐसे ही रिवर गंगा नहीं बन जाती हैं। उनके बनने से पहले उनमें कौन कौन से रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आगे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो आते हैं, क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन सी प्लेस में वो जुड़ते हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। उनसे पहले एक छोटा सा मैं आपको इंट्रो देना चाहूँगा रिवर गंगा का। जो रिवर गंगा है स्टार्ट होती है इंडिया से, उत्तराखंड के अपर इलाकों से, ग्लेशियर से, और बांग्लादेश तक जाती है, जो कि बांग्लादेश जाके बे ऑफ बंगाल में अपने आप को एम्प्टी कर देती है। अच्छा, इंडिया में गंगा नाम से जानी जाती हैं और बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती हैं। इंडिया में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल स्टेट से होके निकलती है रिवर गंगा। बांग्लादेश में राजशाही डिवीज़न, ढाका डिवीज़न, चिटागोंग डिवीज़न एंड बर्सिल डिवीज़न से होते हुए पद्मा रिवर, जो कि इंडिया में गंगा नाम से जाने जाती है, निकलती है और बे ऑफ बंगाल में अपने आप को खाली कर देती हैं। इंडिया से बांग्लादेश जाने से पहले रिवर गंगा को फराक्का बैराज में कंट्रोल किया जाता है। ये जो फराक्का बैराज है ये वेस्ट बंगाल की एक डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर से 18 किलोमीटर अंदर है। फराक्का बैराज एक डिस्प्यूट का कारण है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि वाटर को लेके डिस्प्यूट बना रहता है। बांग्लादेश का ये कहना है कि आपके बैराज के कारण हमारा जो रिवर पद्मा है उसका फ्लो कम हो जाता है। उसके बीच में कई सारी ट्रीटी साइन हो चुकी हैं, लेकिन वो सब एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट एनी टाइम के लिए बना ही रहता है। अच्छा, फराक्का बैराज से रिवर गंगा को डाइवर्ट किया जाता है। कुछ तो पद्मा रिवर में जाने देते हैं, बांग्लादेश में जाने देते हैं, बाकी को डाइवर्ट किया जाता है, जो कि भागीरथी हुगली रिवर नाम से जानी जाती है। वो भी अपने आप को आगे चल के बंगाल में ही, बे ऑफ बंगाल में अपने आप को एम्प्टी करती है। अच्छा, तो ये एक इंट्रो हो गया। अब हम आगे चल के देखते हैं कि गंगा जी कैसे बनी। तो गंगा रिवर की दो मेन ट्रिब्यूटरीज, एक अलकनंदा, एक भागीरथी। तो पहले बात करते हैं अलकनंदा की। अलकनंदा में कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आगे जुड़ती हैं, जिसमें हम मेन की बात करेंगे। अगर हम सबकी बात करने लगेंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम खाली मेन की बात करेंगे। और जहाँ वो जुड़ती हैं उनको पंच प्रयाग कहते हैं, पंच प्रयाग की बात करेंगे। तो जो अलकनंदा रिवर है ये स्टार्ट होती, तो जो अलकनंदा रिवर है ये स्टार्ट होती है सतोपंथ से। सतोपंथ से स्टार्ट होती है, राइजेस एट सतोपंथ, और जहाँ पे भागीरथी खाकर ग्लेशियर मौजूद हैं। हम सभी लोग जानते हैं ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसी के पानी से रिवर्स या ट्रिब्यूटरीज बनती हैं। अच्छा, जब ये अलकनंदा रिवर आगे चलती है तो इसमें एक छोटी ट्रिब्यूटरी और मिल जाती है जिसका नाम होता है सरस्वती। ये कहाँ मिलते हैं? माना विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है इंडियन साइड पे, उसके बाद चाइना लग जाता है, वहाँ पे जाके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, हाइड्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो रिवर ज़्यादा गहरी होती है
जब दो रिवर मिलती हैं तो उसमें जो ज़्यादा गहरी और बड़ी वाली रिवर होती है उसका नाम दिया जाता है, दो रिवर मिलने के बाद जो रिवर बनती है उसको। तो अलकनंदा और सरस्वती में जो ज़्यादा बड़ी और गहरी थी वो अलकनंदा थी, इसीलिए जो आगे बढ़ी, माना से जो आगे बढ़ी उसको नाम दिया गया अलकनंदा। अच्छा, माना से ही आगे बढ़ के बद्रीनाथ विशाल जी का भी मंदिर है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद विष्णु प्रयाग एक जगह आती है, विष्णु प्रयाग एक जगह आती है जहाँ पे अलकनंदा मिल जाती है धौली गंगा से। किससे? धौली गंगा से। फिर से नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है क्योंकि अलकनंदा बड़ी है और धौली गंगा छोटी है। विष्णु प्रयाग वो लोकेशन है जहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा से आके मिलती है। अच्छा, प्रयाग का मतलब वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिवर का आपस में मिलन हो, उस जगह को क्या कहेंगे? प्रयाग। इसीलिए इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे भी गंगा रिवर मिलती है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिर अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग वो जगह है जहाँ पे नंदाकिनी, सब लोग ध्यान देंगे, एन से है नंदाकिनी, नंदाकिनी रिवर आके अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। नंदाकिनी रिवर फिर से छोटी है और अलकनंदा बड़ी है, इसीलिए नाम अलकनंदा ही चलता है। धौली गंगा रिवर लेफ्ट से आई थी, नंदाकिनी भी लेफ्ट से आई थी। वो जगह कम होने के चक्कर में डायग्राम में कुछ हेर फेर है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि धौली गंगा और नंदाकिनी दोनों लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं। धौली गंगा मिली विष्णु प्रयाग में जो फर्स्ट था, पंच प्रयागों में फर्स्ट प्लेस है, और नंदाकिनी मिली नंद प्रयाग में जो सेकंड प्लेस है। फिर वहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती है, थर्ड प्रयाग आता है जो कि है कर्ण प्रयाग। यहाँ पे पिंडार नामक एक नदी आके अलकनंदा से मिल जाती है, फिर से नाम अलकनंदा ही रहता है। पिंडार भी लेफ्ट साइड से आके मिलती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, पहुँचती है रुद्रप्रयाग जहाँ पे मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि धौली गंगा, मंदाकिनी और पिंडार तीनों लेफ्ट साइड से आए थे, लेकिन मंदाकिनी, एम से मंदाकिनी, ये आई है राइट साइड से। और कहाँ पे मिली आके? रुद्रप्रयाग में, और नाम फिर से अलकनंदा ही रहता है। अब अलकनंदा नदी आगे चल के पहुँचती है देवप्रयाग में, जहाँ पे ये भागीरथी के साथ मिलके गंगा बनाएगी। तो अभी हम आगे भागीरथी साइड भी देखते हैं कि भागीरथी नदी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिली हैं और वो कैसे कैसे देवप्रयाग तक पहुँचती है। अच्छा, ये जो पांच है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इनको पंच प्रयाग भी कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में ये काफ़ी ऊंचे स्थान पे है, टूरिज्म इनका काफ़ी ज़्यादा है। बद्रीनाथ जाने से पहले ये पांचों प्रयाग रास्ते में पड़ते हैं और यहाँ जाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो अलकनंदा रिवर है वो भागीरथी रिवर से बड़ी है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजी अलकनंदा नाम होना चाहिए था आगे चलते हुए, जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते, लेकिन हिंदू कल्चर के हिसाब से हम भागीरथी को ही गंगा कहते हैं, इसीलिए नाम आगे चल के गंगा ही दे दिया गया। अच्छा, अब आप हमने बात कर ली थी अलकनंदा साइड की, अब हम बात करेंगे भागीरथी साइड की। इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत सारे रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी लोकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप तो काफ़ी ठीक से आपको याद करने में हेल्प करेगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, अभी सब कुछ मेंशन्ड है, सब कुछ लेबल्ड है। आगे चल के हो सकता है कुछ चीज़ें मैं रब कर दूं या कुछ चीज़ें, या पीछे कुछ चीज़ें नहीं थी, अभी इस टाइम सब कुछ है। तो भागीरथी की बात करते हैं। गौमुख से भागीरथी स्टार्ट होती है। गौमुख हम सब जानते हैं, ग्लेशियर है गौमुख। हमारी पुरानी कहानियों में, रामायण में, महाभारत में भी गौमुख का वर्णन किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिव जी की जटाओं से गौमुख में गंगा उतरती है। तो गौमुख से भागीरथी रिवर चालू होता है। गौमुख से कुछ दूर आगे चलता है, गंगोत्री जब पहुंचता है, गंगोत्री धाम जब पहुंचता है तो उसमें एक और छोटी ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है जिसका नाम है केदार गंगा। अच्छा, गौमुख से गंगोत्री जो है वो 18 किलोमीटर दूर है। ये पूरा ट्रैकिंग करना होता है। अगर कभी आप गंगोत्री से गौमुख जाना चाहेंगे तो 18 किलोमीटर की ट्रैक होगी। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन
जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। फिर नाम भागीरथी ही रहेगा। जब भागीरथी रिवर आगे चलेगी तो भैरव घाटी एक जगह आएगी जहाँ पे जड़ गंगा भागीरथी रिवर में मिल जाएगी। फिर आगे चलते हुए हरसिल के पड़ोस में एक जगह आएगी जहाँ पे 2 रिवर काकोरा गढ़, जलंधरी गढ़ आके मिल जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे चलती है झाला के पड़ोस में सियानगढ़ एक रिवर मिल जाता है। फिर उत्तर काशी के पड़ोस में असी गंगा आके मिल जाती है। अच्छा, ये थे बहुत छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज थी, इनको ना भी बताता मैं तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। फिर अब जो भागीरथी में जो मेन रिवर आगे जुड़ता है वो नियर ओल्ड टीरी के पड़ोस में भिलांगना रिवर, जो कि काफ़ी मेन रिवर है, वो भागीरथी रिवर में आके जुड़ जाता है। नाम अभी भी भागीरथी रहेगा क्योंकि भागीरथी भिलांगना से बड़ी है। अच्छा, जब भागीरथी में भिलांगना रिवर जुड़ जाता है, उसी से ओल्ड टीरी के कुछ आगे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम टिहरी डैम बना हुआ है। जो टिहरी डैम है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है और अर्थ फिलर डैम है। जो कैटेगरी है डैम की वो है अर्थ फिलर। अलग अलग कैटेगरी के डैम होते हैं, जैसे ग्रेविटी डैम होता है और भी आर्क डैम होते हैं, लेकिन जो मेन है वो है टिहरी डैम, जो है वो अर्थ फिलर कैटेगरी का है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है कि लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया तो टिहरी डैम, लार्जेस्ट अर्थ फिलर डैम ऑफ इंडिया तो भी टिहरी डैम। लेकिन अगर कोई और कैटेगरी की बात होगी जैसे लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम, लार्जेस्ट आर्क डैम, तो टिहरी डैम नहीं होगा। टिहरी डैम अगर सारी डैमों की बात होगी तो सबसे बड़ा होगा और अर्थ फिलर में सबसे बड़ा होगा। ठीक, ग्रेविटी में सबसे बड़ा भाखरा डैम है। ठीक, अगर टिहरी डैम से और आगे चलें 22 किलोमीटर आगे एक और डैम बनाया गया है जो भी जल्दी में बना है, इसका नाम है कोटेश्वर डैम। ये टिहरी डैम का एक हेल्पिंग डैम है। जो टिहरी डैम से पानी निकलता है ये उसको रिजर्वायर की तरफ से हेल्प करता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो है ही यहाँ पे। टिहरी डैम की भी अपनी समस्याएं हैं, रसिया के साथ मिलके, और फिर बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वो किया, फिर एक टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना। उसके बाद में अब ये जब टिहरी डैम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिर भागीरथी रिवर यहाँ से सब होते हुए अलकनंदा रिवर से मिलती है। कहाँ पे आके? देवप्रयाग में आके अलकनंदा रिवर से मिलती है, जो कि गंगा बना देते हैं। अच्छा, जो देवप्रयाग था ये पंचप्रयाग का लास्ट पॉइंट है। देवप्रयाग से पहले भागीरथी और अलकनंदा आके मिल जाते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आके मिल जाते हैं जो कि गंगा बनाते हैं, अच्छा, हिंदुओं के हिसाब से भागीरथी को ही गंगा माना जाता है, लेकिन अगर हाइड्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो अलकनंदा सबसे मेन है। भागीरथी और गंगा में अलकनंदा सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज भी वही कर रही है। देवप्रयाग से कुछ लाइनें याद आ जाती हैं, कुछ यूं हमारा मिलना हो, जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा मिलती वो भागीरथी से, और फिर बन जाते हैं गंगा, और फिर बन जाती है गंगा। तो अब हम थोड़ा आगे चल के गंगा के बारे में पढ़ते हैं कि अब गंगा कहाँ कहाँ जाएगी। अच्छा, देवप्रयाग से गंगा जी आगे बढ़ी मेरे और आपके पाप धुलने के लिए, जो कि ऋषिकेश पहुंची। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंची। ऋषिकेश तक पहाड़ी रहती हैं, माउंटेन इलाके रहते हैं। हरिद्वार से प्लेन्स चालू हो जाता है। अब गंगा जी प्लेन्स पे जाएंगी और हरिद्वार से आगे तक का सफ़र बे ऑफ बंगाल तक तय करेंगी। जो हरिद्वार से बे ऑफ बंगाल का सफ़र है, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पड़ेगा रास्ते में। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे भी कई सारी अलग अलग नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज आके गंगा जी में जुड़ती हैं। गंगा जी से भी कुछ नदियाँ और बनती हैं, जैसा कि एक तो मैंने आपको बताया ही था, फराक्का के पड़ोस में बनती है, फराक्का बैराज के पड़ोस में बनती है हुगली, भागीरथी हुगली रिवर। अच्छा, हरिद्वार से ब्रिटिश का बनाया हुआ एक सिस्टम है गंगा कैनाल सिस्टम, जो कि हरिद्वार से एक डैम के जरिए गंगा जी को स्प्लिट कर दिया जाता है, जिसमें से कुछ गंगा कैनाल्स में चल देती है और बाकी बे ऑफ बंगाल की तरफ चलती हैं। ये जो गंगा कैनाल हैं ये आगे चल के इरिगेशन में हेल्प करते हैं। दो अब रीजन्स, कहाँ पे करेंगे इरिगेशन? ये दो अब रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये दो अब क्या होता है? DOAB, ये क्या होता है? दो अब उस जगह को कहते हैं जो भी जगह दो रिवर्स के बीच की जो जगह होती है उसको दो अब कहते हैं।
तो उत्तर प्रदेश में यमुना जी और गंगा जी के जो बीच के जो प्लेसेस हैं, जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये सब जगह हैं, इनको 2 अप रीजन्स कहते हैं। गंगा कैनाल्स यहाँ जाके इरिगेशन में हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।